अगर हम क्वालिटी वाला अगर पढ़ाई खोज रहे हैं तो शिक्षक ही अगर विकलांग होगा, यानी कि शिक्षक खुद आरक्षण लेके घुसा होगा और दूसरे के बच्चे को पढ़ने जाना है उसमें विकलांग मास्टर को घुसा दे रहे हैं, वो आरक्षण लेकर वो घुस जा रहे हैं, वो खुद पास नहीं कर रहे हैं और वो क्या दूसरे को पास कराएंगे। सबसे बड़ा बात, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसका मार्क्स और नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट उसका मार्क्स दोनों का बराबर हो जा रहा है। हम लोग अभी मैट्रिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि कोरोना अब समाप्त हो गया। जब कोरोना का प्रभाव ज़्यादा था तो उस समय में सरकार जो है इसमें शिक्षा में कुछ पैटर्न में बदलाव किया था। जो बोर्ड एग्जाम था उसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा कर रहा था और इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना था। अब जब सब कोचिंग स्कूल खुल चुका है तो फिर ये 100 ऑब्जेक्टिव अब क्यों पूछा जा रहा है? अब 50 ऑब्जेक्टिव ही पूछना चाहिए। अब सिलेबस में बदलाव नहीं होगा तो फिर अब सिलेबस में अब इसमें पैटर्न में कब बदलाव किया जाएगा? अब जब सब खत्म हो गया, कोचिंग स्कूल खुल गया, तो 50 का 50 ऑब्जेक्टिव पूछिए जब फाइनल एग्जाम है तो, और क्वेश्चन उतना ही दीजिए जितना स्टूडेंट को लिखना है। एक तो आप क्वेश्चन दे देते हैं ज़्यादा, अब क्वेश्चन का जो मोटाई है क्वेश्चन पेपर का वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, पढ़ने में स्टूडेंट को समय भी ज़्यादा लग रहा है। और सबसे बड़ा बात, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसका मार्क्स और नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट उसका मार्क्स दोनों का बराबर हो जा रहा है। कुछ कोचिंग सब क्या करता है कि पढ़ाता है ये नहीं है और उसमें वो रटवा दे रहा है, गाइड रटवा के और उसमें मार्क्स आ जा रहा है, उसमें स्टूडेंट का कुछ मेहनत हो रहा है और उसको कोई नॉलेज नहीं हो रहा है। और अब जो पैटर्न है अब ये नहीं बदलाव होगा तो ये ठेल के पास कराने का क्या आवश्यकता है? अगर आपको जबरदस्ती ठेल कर पास ही करा देना है तो फिर एग्जाम लेने का क्या मतलब बन जा रहा है? सबसे अच्छा है कि एग्जाम नहीं लीजिए, जिस समय में आप एडमिशन कीजिए उसको बोल दीजिए कि जाओ तुम 1 साल के बाद आना, तुम्हारा मार्कशीट हम बना के दे देंगे। तो अब जो है पैटर्न में बदलाव होना चाहिए। अब जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है उसमें 50 ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाए, क्योंकि जो अच्छा से जिस कोचिंग में पढ़ाई हो रहा है या फिर जो स्टूडेंट ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। दूसरा कि अभी जो पैटर्न चल रहा है इसमें मार्क्स जो है ज़्यादा आ जा रहा है, 400 प्लस आसानी से आ जा रहा है। और अब अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में जब इन लोग का भी एज जो है 18 ईयर क्रॉस हो जाएगा तो उसके बाद जब ये लोग भी फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, किसी में मार्क्स बेस पर मेरिट बन रहा है। अब बताइए, इनको तो ठेल के पास करा दिया गया है, पैटर्न इतना इजी कर दिया गया जिससे कि इनका मार्क्स जो है आगे चला जाएगा। लेकिन इनसे पहले जो लोग पुराने पैटर्न पर एग्जाम दिए हैं उन लोग का नॉलेज इन लोग से कहीं भी ज्यादा होता है, लेकिन जब मार्क्स का मेरिट बनेगा तो वो लोग कहां चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। तो ये जबरदस्ती जो ये ठेल के पास कराया जा रहा है और पढ़ने वाला स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है, जो कोचिंग पढ़ा रहा है बढ़िया से उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो इस अन्याय को जो है बंद करना चाहिए और अब जो है पुराने पैटर्न को फिर से लागू करना चाहिए। अगर आप 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देने के लिए दे रहे हैं तो क्वेश्चन भी 50 दीजिए। सब्जेक्टिव में भी उसी तरह से क्या है कि 50% जो है वो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। लग रहा है हम लोग एग्जाम हॉल में नहीं किसी मार्ट में चले आए हैं 50% डिस्काउंट के साथ। तो इसमें सिलेबस भी जो है और पैटर्न है उसमें भी बदलाव किया जाए। साथ ही साथ अब ये देखा जाता है कि कोई कैंडिडेट उर्दू ले लिया और कोई कैंडिडेट जो है संस्कृत लिया हुआ है। तो चलिए इसमें तो मानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई उर्दू पसंद आया उर्दू ले लिए और संस्कृत आया संस्कृत ले लिए, चलिए यहां तक बात ठीक है। लेकिन जो एग्जाम लिया जा रहा है इसमें अब नॉन हिंदी इसमें लिया जा रहा है और इसमें हिंदी लिया जा रहा है। इसमें 8 क्लास का हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जो है इसमें जिसका हिंदी होता है उसमें 10th क्लास का हिंदी का बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों बुक जो है सेम क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? इसमें भी या तो आप 8 क्लास का कर दीजिए या इसमें भी 10th क्लास का कर दीजिए। जो उर्दू लिए हुए हैं उनको 10th क्लास का मैथ जब पढ़ लेते हैं, सोशल साइंस पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, तो हिंदी में क्या परेशानी है कि सरकार ये झूठ मूठ का नौटंकी लगा के रखा हुआ है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था को पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया है। बहाली भी होता है टीचर का, एक तरफ बात होता है क्वालिटी का कि हम लोग क्वालिटी दे रहे हैं, शिक्षक लाइए। स्कूल में बच्चा क्यों नहीं जा रहा है उसके पीछे का रीजन समझिए। अभी जो शिक्षा विभाग जो भी बहाली करता है उसमें क्या होता है कि उसमें आरक्षण दे देता है। अब इस शिक्षा विभाग में आपको आरक्षण दे दिया, जैसे अभी 50% जो है
महिला को सीट दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा महिला को सीट? अगर हम क्वालिटी वाला अगर पढ़ाई खोज रहे हैं तो शिक्षक ही अगर विकलांग होगा, यानी कि शिक्षक खुद आरक्षण लेके घुसा होगा, केवल ये महिला का ही बात नहीं कर रहे हैं, और भी प्रकार से शिक्षा विभाग में आरक्षण देके, पुरुष को भी आरक्षण देके उसमें जबरदस्ती ढकेल दिया जा रहा है। अब बताइए कि अगर आप ही अपने बच्चा को अगर आप पढ़वाना चाह रहे हैं कहीं और दोनों टीचर को आपको बराबर पैसा देना है, तो आप किस टीचर को आप प्रीफर कीजिएगा, किस टीचर को आप ज्यादा पसंद कीजिएगा? जो ज्यादा योग्य होंगे। तो जो दूसरे के बच्चा को पढ़वाना है अपना, तो जो शिक्षा विभाग में है, जो पदाधिकारी हैं या कोई मंत्री है, विधायक हैं, वो तो अपने बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं है। अब दूसरे के बच्चा को पढ़ने जाना है, उसमें विकलांग मास्टर को घुसा दे रहे हैं। वो आरक्षण लेकर वो घुस जा रहे हैं, वो खुद पास नहीं कर रहे हैं, और वो क्या दूसरे को पास कराएंगे? आपको अगर छूट देना है तो आप पढ़ाई में मदद कीजिए। आपको अगर लगता है कि कोई जो है इकोनॉमिक ढंग से अगर वो पिछड़ा हुआ है, तो उसको आप पढ़ाई में मदद कीजिए, और जो पढ़ के जा रहा है उसको आप पीछे ढकेल दे रहे हैं, और जो पीछे है उसको कह रहे हैं तुम आगे दौड़ो। तो इस तरह देश क्या खाक तरक्की करेगा? और एक तरफ आप क्वालिटी शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा चिल्ला रहे हैं, और इसमें जबरदस्ती का जबरदस्ती टीचर आप घुसा रहे हैं। और ये टीचर जो है आरक्षित टीचर है, अब बच्चा को ये क्या पढ़ाएगा? मान लीजिए जैसे सीटेट का एग्जाम लीजिए बिहार में, तो अब क्या है कि ऐसे जो आरक्षित हैं उनको 82 मार्क्स चाहिए, जो जनरल हैं उसको 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अब मान लीजिए कि इसमें किसी का 83 अगर आया हुआ है, इसमें किसी का 89 आया हुआ है, तो 89 वाला के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? वो भी तो आपका हर कोर्स जो है टाइम से एग्जाम दिया, हर कुछ समय से किया, तो ये फिर ये क्या पाप कर दिया है कि इसको जो है 90 नंबर लाना है और इसको जो है 82 नंबर पर आप सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर ये 82 नंबर पर सेलेक्ट करके कोई अगर टीचर आप बना दे रहे हैं, तो कौन गार्जियन भेजना चाहेगा? सब जान रहा है, सब गार्जियन लोग समझ रहा है, खुद हम लोग अगर होंगे तो हम लोग नहीं भेजेंगे। क्यों भेजेंगे उसमें? जब जो टीचर जो है, जो जिस पर देश का भविष्य निर्भर कर रहा है, जो जिसके पढ़ाने के बाद साइंटिस्ट बनेगा, लोग आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बनेगा, और वो टीचर खुद क्वालिटी में नहीं रह रहा है, वो खुद पास नहीं है, उसको जबरदस्ती का जबरदस्ती आप शिक्षा विभाग में आप भेज रहे हैं। जब आपका जो है शिक्षा विभाग का जो टीचर है उसी का लेवल जब नीचे है, आप उससे क्या उम्मीद कर लीजिएगा कि वो बच्चा को जो है अच्छा शिक्षा दे? खैर, ये तो अलग का बात था, इसमें बहुत लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि भारत का जो बात है उसमें है कि अगर अपना जॉब अगर लग गया तो भारत का अधिकांश बेरोजगारी जो है वो समाप्त हो चुका है। केवल अपने जॉब के लोग पीछे रहता है और देश के तरक्की के लिए कोई सोचेगा नहीं। तो ये तो खैर अलग बात है, इसमें तो बहुत लोगों को गुस्सा आएगा कि क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं। अगर जो समझदार प्राणी होंगे, कुछ बुद्धि विवेक से समझदार प्राणी भी भारत में पाए जाते हैं, तो उसमें से जो लोग होंगे उनको ये बात सब सही लग रहा होगा कि नहीं, सच बात है, शिक्षा विभाग में ये सब सुधार होना चाहिए कि आरक्षण देकर जबरदस्ती टीचर को आप बहाल नहीं कीजिए, क्योंकि टीचर पर ही पूरा देश का भविष्य निर्भर है। आज कोई आईएएस ऑफिसर हैं, कोई रूल बना रहे हैं, या फिर कोई मंत्री विधायक है, वो भी किसी टीचर से ही पढ़ के जाते हैं, चाहे भविष्य में जो बनेंगे वो भी किसी टीचर से ही पढ़ के गए हुए होते हैं। अगर सही से पढ़ाई मिलेगा, सही शिक्षा मिलेगा, तो ही देश जो है तरक्की करेगा। तो खैर ये बात तो अलग है, लेकिन हमारा अभी है कि जो 10th क्लास में जो सिलेबस है उसमें पैटर्न में बदलाव हो, और साथ साथ ये वाला नौटंकी जो है उर्दू और संस्कृत वाला नौटंकी, इसमें जो नॉन हिंदी और हिंदी होता है इसमें बदलाव लाया जाए। नहीं तो एक काम करना चाहिए कि इसमें भी जो सोशल साइंस का बुक है ये भी 8वां का कर दीजिए, मैथ भी 8वां का कर दीजिए, साइंस भी 8वां का कर दीजिए, और इस पर संस्कृत वाले पर पूरा 10वां का बोझ लाद दीजिए। इसको हिंदी भी 10वां का पढ़ाइए, मैथ भी 10वां का पढ़ाइए, और सोशल साइंस भी 10वां का पढ़ाइए, सब इसको वहीं पढ़ाइए, इसको 8वें का कर दीजिए। मतलब जब सब किताब जब सेम है तो इसमें फिर पढ़ाने वाला को भी प्रॉब्लम है, और इसमें आप क्या मतलब नया लाए हैं इसके बारे में कुछ विश्लेषण दीजिएगा तो हम लोग को भी पता चले। हम लोग उतने जानकार नहीं हैं कि हम लोग को ये सब इनका ये कारनामा सब समझ में आए, और ये जबरदस्ती ठेल ठेल कर पास कराना बंद कीजिए।